दोस्तों, न्यायपालिका को लेकर हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो लताड़ लगाई है, उसके बाद पूरी न्याय प्रणाली में हड़कंप मच गया है और उनको लगने लगा है कि अब सरकार कोई बड़े रिफॉर्म्स करने जा रही है। पूरे जो जज हैं और वकील हैं उनमें खलबली मच गई कि आखिरकार जगदीप धनखड़ जी ने यह क्या कह दिया। असल में जगदीप धनखड़ जी ने प्रशिक्षुओं के बीच, राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के बीच एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह कह दिया कि न्यायपालिका अपने जो अधिकार हैं उसका दुरुपयोग कर रही है और किस तरह से देश की न्यायपालिका आज देश के राष्ट्रपति को एक आदेश दे देती है जो कि न्याय संगत नहीं है। जगदीप धनखड़ जी ने यह भी कहा कि आर्टिकल 142 का दुरुपयोग हो रहा है और इस शक्ति को हमारे ऊपर मिसाइल की तरह ताना हुआ है। इसके बयान के बाद पूरी न्याय प्रणाली में हड़कंप मच गया, क्योंकि हाल ही में वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर के जिस तरह से कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है, जगदीप धनखड़ जी ने इस पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई संविधान की व्याख्या कोर्ट करेगा तो उस समय कम से कम 5 जजों की खंडपीठ उसकी सुनवाई करेगा। और यह कहते हुए जगदीप धनखड़ जी ने बता दिया कि जब यह कानून बना था 1950 में 8 सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिसमें 5 का बहुमत होता था और इसलिए 8 की तुलना में 5 जज लिखे गए, जबकि आज के समय में जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर जो जजों की संख्या है वो आज की डेट में 34 है। उसके हिसाब से आधा 17 बैठता है और उसके हिसाब से अगर बात करें तो 17 में 1 जोड़ दिया तो 18, लेकिन वो विषम संख्या बैठानी है तो 19 जजों की एक खंडपीठ ही केंद्र सरकार के जो कानून है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है उस पर व्याख्या कर सकता है। तो कपिल सिब्बल बौखला गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो वो मुस्लिम पक्षकारों के वकील बने हुए हैं उनका तो धंधा बंद हो जाएगा। और इस मामले में अब जब कोर्ट पर ही फैसला उठा दिया है, सवाल उठा दिया है, तो कपिल सिब्बल सामने आए, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? और धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 जज फैसला करते थे। नो चेयरमैन, नो स्पीकर कैन बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी।